राम राम भाई सारे ने। आज मैं बात करूंगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो कि अपने ही धर्म के हैं और अपने ही धर्म को कटु वचन बोलते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उनके देवी देवताओं को अपमान करते हैं, उनको अभद्र शब्दों का प्रयोग करके उल्टा सीधा बोलते हैं। तो देखिए वो तो एक असुरी प्रवृत्ति के इंसान हैं, उनका इंसानों में मत गिनिए, वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि वो इंसानियत की बात करते हैं, बात क्या करते हैं, वो ढोंग करते हैं इंसानियत का, वो है नहीं इंसानियत के भूखे। क्योंकि उनको नॉनवेज खाना होता है, उनको सब उल्टे सीधे क्रियाएं करनी होती है, वो धर्म में रह के ये सब कर नहीं सकते हैं, तो वो अधर्मी विधर्मी बातें करते हैं। और वो जो कहते हैं कि मेरे आइडल बाबा साहेब हैं, तो देखिए वो उनके आइडल, वो उनको मानते नहीं, वो केवल आपको दिखाते हैं वो कैसे हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए बाबा साहेब ने कभी धर्म को गाली नहीं दी। अब वो लोग क्या कहेंगे कि बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म किसका पार्ट है? बौद्ध धर्म सनातन का ही एक डाल है, बौद्ध धर्म सनातन का ही पार्ट है। अब देखिए बौद्ध धर्म उन्होंने संन्यास, जब देखिए उन्होंने वर्ण के अनुसार जीवन जिया, जब वो उन्होंने सब अपने काम कर लिए, उसके बाद वो जब गए संन्यास आश्रम की ओर, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उसमें अब आप क्या बहस कर रहे हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, सनातन को ठुकरा दिया? नहीं ठुकराया था, उन्होंने अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, आपने तो कुछ नहीं बोला। ठीक, अब वो बाबा साहेब की इज्जत नहीं कर पाए। और तो और जो उनके लिए मायावती थी, उनके यूपी में जो सीएम रह चुकी हैं पूर्व, जब उनके साथ 1995 में क्या हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो उसमें एक ने भी आवाज़ उठाई, एक ने भी बोला, कहेंगे कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अरे तुम जब वो अपने के लिए नहीं लड़ पाए, तो वो धर्म के लिए क्या लड़ेंगे? जब अपने के लिए नहीं लड़े, धर्म के लिए नहीं लड़े, तो वो दूसरे के लिए केवल ढोंग करते हैं, और इसीलिए भगवान को ये अपमानित करते हैं। बाबा साहेब की आइडियोलॉजी नहीं थी, मायावती की आइडियोलॉजी नहीं रही है। कहेंगे कि हम मायावती को मानते हैं, हम बहन मायावती के रिस्पेक्ट करते हैं। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करे, भगवान की भी नहीं करे, चलो हटाओ। ठीक, अब मैंने हमारे धर्म में जो भी अभी तक भगवान की कृपा से जो भी मैंने पढ़ा है, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक मैंने भगवत गीता एक बार अध्ययन करा है, विदुर नीति अध्ययन करी है, मनुस्मृति अध्ययन करी है, शिव महापुराण अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है कि इसमें जो शूद्र हैं उसको हमेशा ठुकराने की बात करी है। और कहीं कहीं जो लिखा है, तो देखिए हम लोगों ने एक्सेप्ट करा है उस बात को कि वहाँ पे चेंजमेंट हुए हैं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए हैं तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में अमलता है, शांति है। इन्होंने सिर्फ फिर उन्होंने ये देखा कि इनको धर्म से लड़ाओ, उनके जो भी जो रिलीजियस बुक थी उसमें चेंजमेंट किया। अब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो बात अलग की है। अब हम लोगों में भी ऐसा किया गया। ठीक, हम लोगों में क्या है, जाति में तोड़ने की बात करी गई, अब उनमें लड़ाने की बात करी गई। ठीक, दोनों में लड़वाने की, भेदन करने की पूरी उन्होंने कोशिश करी, जो कि हो भी रहा है, इस पे लड़ते भी हैं लोग। अब मैंने शिव महापुराण में जैसे पढ़ा कि मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं, इनको कोई भी पहन सकता है। मैंने शिव महापुराण में ऐसे और भी कई जगह पढ़ लिया है कि ये सब ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोग केवल एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं कि इसमें ये लिखा है कि शूद्र अलग है, ये है। अरे इसमें मैंने मनुस्मृति में ये भी देखा है, मनुस्मृति मैंने ये भी पढ़ा है कि जो ब्राह्मण धर्म का कार्य नहीं करता है, विधर्मी है, जो नॉनवेज खाता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, और जो नहीं रहता है अपने जो भी उसके कर्म हैं उसके नहीं रहता, तो वो तो शूद्र से भी गैर गुजरा, उसको बता दिया गया है। आपको वो एस्पेक्ट बताया ही नहीं गया है, वो चीज़ आपसे छुपाई गई है। ऐसे तो ब्राह्मण को क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, जो गलत कार्य कर रहा है, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई गई। आपको केवल हाईलाइट ये किया गया है कि शूद्र ही गलत है। और उसमें मनुस्मृति में तो ये कहा गया है कि जो शूद्र धर्म का कार्य करता है, जो वैश्य धर्म का कार्य करता है, वो उस ब्राह्मण के समान है, उस ब्राह्मण के समान आदरपूर्वक इंसान है। वो एस्पेक्ट ना आपने समझने की कोशिश करी, आपको उन्होंने कहा कि आप दूर रहिए, और आप दूर हो गए। आपने अपने धर्म ग्रंथों को जाना नहीं, जब आपने धर्म ग्रंथों को जाना नहीं, धर्म ग्रंथ में आपकी हित की बात लिखी, आप जब उसको समझे नहीं, आप उसका आचरण नहीं कर पाए, तो आप केवल यही कहना समझ पाए कि ये लोगों ने हमें तो हमारा बहिष्कार किया है, हमको अलग किया है। अरे उसको पढ़ते, उठा के देखते। अब यहाँ पे
जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मनगढ़ंत बात कोई नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को सबूत चाहिए मैं सबूत दूंगा मनुस्मृति से और शिव महापुराण से। विदुर नीति में हर जगह मैंने ये स्पष्टीकरण ये पढ़ा है कि जो भी शूद्र है, जो भी कोई है, पहली बात तो जाति नहीं, आपके कर्म ही आपका सब कुछ तय करेंगे। और जो भी अच्छे कर्म कर रहा है, जो भी पूजा पाठ कर रहा है, जो भी इंसानियत के भाव से जी रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो वो तो चाहे नीची जाति में ही क्यों ना जन्मा हो, वो तो उस ब्राह्मण के समान आदर पूर्वक है। और अगर कोई ब्राह्मण नॉनवेज खा रहा है, कुछ भी करता है उल्टे सीधे कार्य, तो वो तो उस शूद्र से भी गैर गुजरा मनुस्मृति में बताया गया है। वो एस्पेक्ट मैंने शिव महापुराण में भी देखा है। सबकी समानता की बात की गई है, हर जगह समानता की बात की गई है। आप संविधान कहते हैं, संविधान नहीं, हमारे पुराणों में भी बात करी गई है समानता की। लेकिन आपको वो एस्पेक्ट से दूर क्यों रखा गया और आप दूर हो क्यों गए, ये आपकी गलती रही है। अब आप जानिए, जब आपसे कोई कहे तो आप साफ कहिए कि ऐसा नहीं था, बात तो ये है। आप पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, उसके तह तक जाइए। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं उसको जानिए तो। जानिए तो आज आप रामचरित के ऊपर उंगली, रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठा कह देंगे गलत लिखा है उसमें, वो नेता आएंगे, वो टोपी वाले, वो सब असुर हैं, आएंगे कुछ भी कर देंगे। 4 दिन वो अल्लाह रहेगा, उसके बाद सब खत्म। कोई भगवत गीता पे टिप्पणी करेगा, कोई किसी पे टिप्पणी करेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू कुछ नहीं कहता है, चलो ठीक है, वो समझता है कि होंगे, आए हैं, भौंक के चले जाएंगे। और आप किसी अन्य धर्म पे टिप्पणी करके दिखाइए, उसको बोलिए ना, तब तो आप नहीं बोलेंगे। आप जब जानते नहीं चीज़ को तो आपके पास बोलने का राइट क्या उठता है? नहीं उठता है। जानिए हर चीज़ को, तब टिप्पणी कीजिए। सारे पुराणों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में हमारे समानता की बात की गई है। संविधान में तो की ही गई है। संविधान तो आज क्या है, जब पुराणों में पुराने से चली आ रही है, आपको अलग किया गया, आप अलग हुए, आपने उनको जाना नहीं, तो आप अपने हक की बात कैसे करेंगे? अपने आचरण शुद्ध रखिए, अपने कर्म शुद्ध रखिए। आप अपने जब सब कुछ अच्छा करेंगे तो उस ब्राह्मण के समान पूजनीय है। ब्राह्मण अगर कुछ वो कहने को अगर पूजनीय है, अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो कैसे पूजनीय है? ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, जो कि है बिना फैक्ट। बात को देखिए, समझिए, तह तक जाइए पूरा, उस पे बिना जाने बूझे टिप्पणी ना कीजिए, ना धर्म पे ना किसी पे। और आप प्रश्न भगवान पे उठाते हैं, जब आप जो आपके लिए हक की लड़ाई लड़े हैं उनके आप जब नहीं हो पाए तो भगवान के क्या ही होंगे? मैं तो उम्मीद नहीं रखता हूँ। जब 1995 में बहन मायावती के साथ जो हुआ था, आप उस पर नहीं बोल पाए हैं, तो अब भगवान के लिए तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही।